इस प्लास्टिक के कटे हुए ड्रम में आप जो हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। काफी घना पौधा है, बिल्कुल बरगद की तरह चारों तरफ से फैला हुआ है। पत्तियों की ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, नई नई पत्तियां भी आ रही हैं और जो पुरानी पत्तियां हैं वो भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। आमतौर से बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि कड़ी पत्ते का पौधा या तो बढ़ नहीं रहा है या फिर बढ़ रहा है तो वो घना नहीं हो रहा है, सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है, या फिर पत्तियां पीली होने के साथ साथ पत्तियां काली भी हो रही हैं, या फिर दूसरी तरह की कोई बीमारी ने अटैक कर दिया है, यानी कि कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है। तब आपको बहुत ज्यादा दुख होता है कि तमाम तरह के फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किए, तमाम तरीके से देखभाल भी की, फिर भी हमारा कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये दो तरीके से हम अब इसको घर पर लगाते हैं। पहली बात, ये एक हर्बल प्लांट है। इसके पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल तमाम तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, इसलिए ज्यादातर घरों में कड़ी पत्ते का पौधा जरूर होता है। कड़ी पत्ते के इस पौधे को हमने कैसे हरा भरा किया, इसके बारे में तो हम आप लोगों को जानकारी देंगे ही, लेकिन जैसे कि आने वाला जो वक्त है, वो जो आने वाला समय है वो सर्दी का समय है। सर्दी के मौसम में क्या होता है कि कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है वो धीरे धीरे पत्तियों को पीली करने के बाद सारी पत्तियां गिरा देता है, सिर्फ टहनियां ही टहनियां बाकी बचती हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और हमारी जो इस्तेमाल में आती हैं वो पत्तियां ही आती हैं। तो ऐसे में हम कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दी के मौसम में भी कैसे हरा भरा कर सकते हैं वो भी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को कैसे ग्रो किया जाता है, यानी कि A to Z जानकारी कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कड़ी पत्ते के पौधे को कैसे घना किया जाए। तो कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है इसको आप घना करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। हार्ड प्रूनिंग करने से ही आपका कड़ी पत्ते का पौधा घना हो सकता है, लेकिन हार्ड प्रूनिंग करने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें कि कड़ी पत्ते के पौधे को कब काटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल कभी भी कड़ी पत्ते के पौधे को कट कर दें, हार्ड प्रून कर दें और बाद में कहें कि हमारा कड़ी पत्ते का पौधा ग्रोथ करने के बजाय सूख गया। तो कड़ी पत्ते के पौधे को घना बनाने के लिए एक साल में 2 बार सही समय होता है इसकी हार्ड प्रूनिंग करने का। तो कड़ी पत्ते के पौधे की जो सबसे पहले हार्ड प्रूनिंग की जाती है वो की जाती है सर्दी के बाद में, यानी कि जैसे ही फरवरी का लास्ट होता है उस समय आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। फरवरी से लास्ट से लेकर के लास्ट अप्रैल तक सही समय है कटिंग करने का। फिर ज़्यादा तेज गर्मी हो जाती है, उस समय आप कड़ी पत्ते के पौधे की बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग ना करें। फिर जो सही समय आता है वो आता है रेनी सीजन का। रेनी सीजन में आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। रेनी सीजन में रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। रेनी सीजन में रिपोर्टिंग करने से कड़ी पत्ते के पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आपने कड़ी पत्ते के पौधे को छोटे गमले में लगा लिया है और आपके कड़ी पत्ते के पौधे की रूट बाउंडिंग हो रही है तो रेनी सीजन में आप कड़ी पत्ते के पौधे की थोड़ी बहुत रूट्स काट करके दूसरे बड़े गमले में या फिर उसी गमले में फिर से लगा सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे की रिपोर्टिंग करें या फिर हार्ड प्रूनिंग करें, उसके बाद में इसको फर्टिलाइजर जरूर दें। कौन सा फर्टिलाइजर देना है वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आपको कड़ी पत्ते के पौधे को छाया वाली जगह पर रखना होगा। यहाँ पर हमारा ये दूसरा कड़ी पत्ते का पौधा है जिसकी हाइट काफी ज्यादा हो चुकी है। कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां भी ग्रीन और हेल्थी हैं, पौधा एकदम बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इस पर पत्तियां बहुत ही कम हैं। जिस तरीके से आपने हमारा दूसरा पौधा देखा उस हिसाब से इस पौधे पर उतनी सारी पत्तियां नहीं है। पौधा तो सही चल रहा है लेकिन हमें क्या चाहिए, पत्तियां ही चाहिए। तो पत्तियां अगर आपको चाहिए तो आपको हार्ड प्रून करना होगा। अगर आप अपने पौधे को हार्ड प्रून नहीं करेंगे तो इस तरीके से आपका पौधा लंबाई में बढ़ता रहेगा और आपको पत्तियां कम इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगी। तो कड़ी पत्ते के पौधे को चलिए हार्ड प्रून कर लेते हैं। अभी सही समय है, इस समय भी आप 10 से 12 दिन तक कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून कर सकते हैं। तो हार्ड प्रून करने के लिए हम इसको लगभग 1.5 से 2 फीट के बीच में ही कट करेंगे। वैसे तो ये 6 फीट का हो चुका है, तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। कट करने के बाद कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में मस्टर्ड केक और वर्मी कंपोस्ट खाद जरूर ऐड करें। इसके अलावा जो ये आप टहनी देख रहे हैं ये टहनी भी बेकार नहीं है, पत्तियों को तो हम इस्तेमाल कर ही लेंगे, लेकिन इसकी जो ये टहनी है, जो ये ब्रांच है, इसके द्वारा भी हम बहुत सारे कड़ी पत्ते के पौधे ग्रो कर सकते हैं कटिंग के द्वारा। कटिंग के द्वारा अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 मौसम होते हैं, रेनी सीजन फरवरी से लेकर के अप्रैल तक। साल में ये 2 बार मौसम आते हैं, तो इन दोनों मौसम में आप
ग्रो कर सकते हैं कड़ी पत्ते के पौधे को कटिंग के द्वारा। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को आप बीज के द्वारा भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बीज से ही ज़्यादातर कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो किया जाता है। इसके अलावा एयरलिंग यानी कि गुटी के द्वारा भी कड़ी पत्ते के पौधे को आप रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कड़ी पत्ते के पौधे को कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है। कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए चलिए इस बड़ी सी टहनी से कटिंग को काट लेते हैं। तो कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए जो कटिंग का साइज है वो 4 से 6 इंच का होना चाहिए। इतनी बड़ी ही हमें कटिंग लगाना चाहिए। ज़्यादा बड़ी कटिंग ज़्यादातर मामलों में फेल हो जाती है। तो चलिए कटिंग को कट कर लेते हैं। कटिंग पर जल्दी रूट्स आएँ तो इसके लिए बेहतर है कि आप कोई भी रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स नहीं है तो आप दालचीनी पाउडर या फिर इसके अलावा एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ना कोई रूटिंग हार्मोन्स होना चाहिए जिससे कि कटिंग फेल ना होने पाए। तो यहाँ पर 4 कटिंग हमने रेडी कर ली हैं। चलिए इन चारों कटिंग को हम लगा लेते हैं। अब कटिंग को लगाने के लिए बारी आती है कि सॉइल मीडिया किस तरीके का होना चाहिए। तो सॉइल मीडिया ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ रेत ली है, इसके अंदर कोई भी खाद भी नहीं मिक्स की है। तो चलिए अब कटिंग को लगा लेते हैं। कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले चलिए हम कटिंग की जो नीचे वाला हिस्सा है या फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है दोनों साइड में एलोवेरा का जेल लगा लेते हैं। और कटिंग जो मिट्टी में रखेंगे हम 3 इंच गहराई में रखेंगे। इससे कटिंग सही रहती है। अगर आप थोड़ी बहुत कटिंग मिट्टी के अंदर रखेंगे और ज़्यादा बाहर रखेंगे सभी कटिंग फेल हो जाती है। तो यहाँ पर नीचे वाले हिस्से पर हम एलोवेरा का जेल लगा चुके हैं। दूसरे ऊपर वाले हिस्से पर भी हम इस तरीके से एलोवेरा का जेल को लगा चुके हैं। ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादातर कटिंग काली पड़ जाती है फंगस की वजह से, इसलिए हमने दोनों साइड से एलोवेरा का जेल को लगाया हुआ है। दोनों साइड से लॉक हो चुकी है ये कटिंग और इसके फेल होने की चांस कम रहेंगे। कटिंग को लगाने के बाद आपको डायरेक्टली धूप में नहीं रखना है, बल्कि इसको आप छाया वाली जगह पर रखें। जब आप इसको छाया वाली जगह पर रखेंगे तो मॉइस्चर नहीं उड़ेगा और आपकी जो कटिंग है वो फेल नहीं होगी। अगर आप इसको डायरेक्टली धूप में रख देंगे तो मॉइस्चर कटिंग का उड़ जाएगा और आपकी जो कटिंग है वो फेल हो जाएगी। कटिंग को लगाने के बाद ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, थोड़ा सा ही पानी देना है जिससे कि नीचे तक की जो मिट्टी है वो गीली हो जाए। ज़्यादा ओवर वाटरिंग से कटिंग गल सकती है। तो हमने यहाँ पर पानी दे दिया है। इसको अब हम चलिए छाया वाली जगह पर रख देते हैं। अब चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कड़ी पत्ते के पौधे को आप से लेकर पूरी सर्दी भर तक कैसे हरा भरा कर सकते हैं, कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपके कड़ी पत्ते के पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली न पड़ें, पौधे की पत्तियों की ग्रोथ बढ़िया रहे। तो इसके लिए आपको 2 तरीके की खाद इस्तेमाल करनी होगी। आप लोगों के सामने ये 2 तरीके की खाद है। इन दोनों तरीके की खाद को आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे में हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करेंगे, तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो आप ये खाद देख रहे हैं, ये जो खाद है ये कास्टर्ड ऑयल जो होता है जिसको अरंडी कहते हैं, उसकी खल है। इसके इस्तेमाल करने से सभी पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, खासतौर से ऐसे पौधे जिनकी पत्तियाँ अच्छे तरीके से ग्रोथ करती हैं, यानी कि जो लीफी वेजिटेबल होती हैं उनकी, या फिर जैसे कड़ी पत्ता है या फिर तुलसी है, इस तरीके के पौधे की जो ग्रोथ है इसके इस्तेमाल से काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है ये चौक, जो कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम में आता है। इसको हम लोग सभी जानते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने से आपके कड़ी पत्ते के पौधे में कैल्शियम की जो कमी होती है वो दूर हो जाएगी। इसके इस्तेमाल करने से टहनियाँ मजबूत होंगी, ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। इसके अंदर इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, किसी भी तरह का कोई केमिकल इन दोनों चीज़ों में नहीं है। और वैसे भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, कड़ी पत्ते का पौधा खाने के इस्तेमाल में लिया जाता है, इसलिए केमिकल से हमें बचना है। चलिए इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में। तो मिट्टी में कड़ी पत्ते के पौधे में जो भी अनवांटेड पौधे होते हैं, घास वगैरह या फिर जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, उन सभी को निकाल दें। हमारे इस पौधे में नहीं है तो हम गुड़ाई कर रहे हैं सिर्फ। तो इस तरीके से आपको गुड़ाई करनी होगी, 2 से 3 इंच या फिर 1 इंच तक की अच्छे तरीके से गुड़ाई कर दें, जिससे कि जो आप खाद दें वो अच्छे तरीके से मिट्टी में मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने ये 2 चौक लिए हुए हैं, पौधे की मिट्टी के ऊपर डाल दिए हैं। इसको आप चाहें तो पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जो आपने अभी मेरे हाथ में देखा वो ये कस्टर्ड केक है, यानी कि ये अरंडी की जो खल है वो है। अब चलिए जो हमारे ये केक हैं इनको हम जगह जगह इस तरीके से दबा देते हैं, जिससे कि ये धीरे धीरे गल करके पानी में मिक्स होकर के पौधे की रूट्स तक पहुंच जाएं। अब हमने जो इसमें कस्टर्ड केक का इस्तेमाल किया है वो लगभग 50 से 60 ग्राम के करीब किया है,
और उसको हमने अच्छे तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। अब चलिए पानी दे देते हैं। पानी देने के बाद में डायरेक्टली पौधे को धूप में रखना होता है। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, इसको आप जितना अच्छी धूप में रखेंगे इतने अच्छे तरीके से ही ग्रोथ करता है। लेकिन जो मई जून की गर्मी वाली धूप होती है जिसमें खुश्क हवाएं चलती हैं, बहुत तेज धूप होती है, तो उस समय आप इस पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें। इसके अलावा सर्दी के मौसम में भी आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर ऐसी जगह पर रखें जैसे कोई बरामदा वगैरह हो जहां पर ओस की बूंदें, कोहरे की बूंदें ना पड़ें। तो इस तरीके से आप इन दोनों खाद को इस्तेमाल करके अपने कड़ी पत्ते के पौधे को अब से लेकर के पूरी सर्दी भर तक हरा भरा कर सकते हैं। कड़ी पत्ते का पौधा हो या कोई भी दूसरा पौधा हो, उनको हर समय, हर महीने के हिसाब से, अलग अलग सीजन के हिसाब से खाद दी जाती है। तो इस समय हमने आपको ये वाली खाद बताई है। आने वाले वक्त में हम आपको जैसे मौसम चेंज होगा, जैसे सर्दी ज़्यादा आएगी या फिर सर्दियाँ जाएंगी, उस हिसाब से हम दूसरी खाद के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।